देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाथरस की घटना पर बयान उनका सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से हाथरस की घटना पर सीएम धामी का बयान। हाथरस की घटना बहुत दुखद घटना है, कहना है सीएम धामी का। लोगों ने असामाजिक समय में अपने परिवार को खोया है। भगवान मृतकों के परिजनों को शक्ति प्रदान करे, हताहत लोगों को अपने चरणों में स्थान दे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। इस घटना को दुखद बताया, साथ ही कहा कि असामयिक समय में अपने परिवार को खोया है लोगों ने और भगवान मृतकों के परिजनों को शक्ति प्रदान करें, हताहत लोगों को अपने चरणों में स्थान दें। ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय ही अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में। तो वहीं हरिद्वार में मानसून के चलते आपदा हादसों और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते ज्यादा पानी के बहाव वाले स्थानों के आसपास सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन द्वारा चेतावनी के लिए बोर्ड लगा दिए गए हैं। साथ ही लोगों से ज्यादा पानी का बहाव होने पर रपटे, नाले, पुलिया पार नहीं करने की अपील भी की गई। इस संबंध में हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सभी रपटों, पुलिया, नालों और नदियों पर संकेतक पूर्व में ही लगा दिए गए थे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि चेतावनी बोर्ड संकेतक लगा दिए गए हैं, लेकिन अपनी जान माल की सुरक्षा लोगों को खुद भी करनी होगी, इसलिए ज्यादा बहाव वाले नालों और नदियों के पास जाने से बचें। साथ ही डीएम ने बताया कि मानसून के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। खासकर मानसून पीरियड के लिए ऐसे स्थान जहां पे बारिश के समय में एकाएक जलस्तर बढ़ जाता है या फिर एक नदी का रूप ले लेती है। खासकर उदाहरण के लिए आप ले लीजिए जो खड़खड़ की जो घटना है, जिसमें देहरादून के खासकर लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी थी और पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हुई तो एकाएक नदी का रूप ले लिया और जितनी भी गाड़ियां थी उनको बहा के साथ में ले गई। उसमें लगभग 8 गाड़ियां बही हैं और शुक्र है कि उसमें कोई बैठा नहीं था और उसमें 8 की 8 गाड़ियों को नहर से हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया है। तो इस चीज को देखते हुए भी और पूर्व में भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे स्थानों पे हम चेतावनी बोर्ड हम लगाएंगे और जगह जगह पे हम लोगों ने चेतावनी बोर्ड लगाए भी हैं और लोगों को वार्निंग देने के लिए, सचेत करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम सोनिका ने प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक सहित अलग अलग क्षेत्रों का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन कार्यों और जल निकासी का लिया जायजा। डीएम ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से जल भराव के बारे में ली जानकारी। डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को दिए सख्त निर्देश, निर्माण कार्यों को पूरा कर सड़कों को करे समतलीकरण, नालों और नालियों की सफाई कार्यों और ड्रेनेज सिस्टम को जल्द करे पूरा, जल भराव वाले स्थानों पर पानी की करे निकासी। आईएसबीटी पर व्यापारियों ने बारिश के दौरान पानी नाली से ओवरफ्लो होने की कही बात। डीएम ने अधिकारियों को ड्रेनेज ठीक करने के दिए निर्देश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में जगह जगह बह रहे सीवर को लेकर आज उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों ने 2 टीमें बनाकर शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाए जाने पर पानी का कनेक्शन काट दिया। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से शहर के कई स्थानों पर सीवर बहने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के समय सीवर के चैम्बरों से लगातार गंदगी सड़कों पर यह बह रही थी, जिसको लेकर आज कई चैम्बरों की सफाई भी की गई। साथ ही कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। बरसात का पानी मिट्टी और प्लास्टिक सीवर के चैम्बर में आने से कई स्थानों पर चैम्बर चौक हो गए थे, जिसके कारण सड़कों पर सीवर बह रहा था। इस दौरान कई लोगों के पानी और सीवर के कनेक्शन भी काट दिए गए। उत्तराखंड जल संस्थान के सहायक अभियंता तिरपन सिंह रावत ने बताया कि पिछले कई दिनों से लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद आज 12 लोगों के सीवर और पानी के कनेक्शन काट दिए गए और आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। कल हमने 12 लोगों के सीवर कनेक्शन न होने पे उनके सीवर कनेक्शन बंद करे
और पानी कनेक्शन में उनके विच्छेदित कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ड्राइविंग के पास भी हम एक सीवर चैम्बर की मरम्मत कर रहे हैं। इसमें जो है बरसाती पानी का नाला भी इसी चैम्बर के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कि हमारा सीवर चैम्बर लगातार चोक हो रहा है। तो अभी हमने ये डिसीजन लिया है कि इसमें नाले को हम यहाँ से इस चैम्बर से हटा के साइड से 8 इंच का पाइप डाल के इसको अलग बरसाती नाले में डाइवर्ट करेंगे। हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले 15 दिनों से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से हम लोग नोटिस दे रहे हैं। जिनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है उनके पानी के और सीवर कनेक्शन लगातार बंद किए जा रहे हैं। लोगों ने जो रेन वाटर डाला हुआ है और जो अभी भी सॉलिड वेस्ट उसमें आ रहा है, वो एक सबसे बड़ा कारण है जिससे सीवर लाइनें चोक हो रही है। लेकिन कल भी हमने रेन वाटर के गार्डन बीच में 10-12 परिवारों के डिस्कनेक्ट किए हैं रेन वाटर पाइप। आज भी इस पर हमारा अभियान जारी है। तो वही धर्मेंद्र सिंह हमारे सहयोगी मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से देखा जाए मानसून आ चुका है और ऐसे में अब प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, जल भराव भी देखा जा रहा है, साथ ही जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया है। हाँ जी बिल्कुल। आज जो उत्तराखंड जल संस्थान है उनकी टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और साथ ही जो वो वाटर है, जो पानी बरसाती पानी है, वो सीवर के टैंक में मिल जाता है, जिससे कि उसमें जो बजरी और प्लास्टिक और जो कचरा होता है उससे सीवर चोक हो जाती है। तो इसी को लेकर आज जगह जगह निरीक्षण किया गया है। कई लोगों के पहले भी उनको सूचना दे दी गई थी कि यदि आपका जो बरसाती नाला है, बरसात का जो पानी है, यदि वो सीवरेज में टैंक में जाएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर आज लगातार जो उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 12 लोगों के पानी के और सीवर के कनेक्शन भी काट दिए हैं और अभी भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि यदि क्योंकि बरसात का समय है, बरसात में जो है जल भराव की स्थिति अक्सर देखी जाती है। साथ ही जो सीवर के जो टैंक है वो ओवरफुल हो जाते हैं, उसको जो है सारा जितना जो उसका जो कबाड़ा है, जितना जो कचरा है, जो सीवर का जो पानी है वो सारा सड़कों पर बह जाता है। बीच में अक्सर देखा गया था कि जो पिछली बार जब बारिश हुई थी तो पिछली बार बारिश के दौरान सड़कों पर बहुत सारा मलबा आ गया था। जो पानी का जो टैंक था उसका सारा मलबा सड़कों पर आ गया था। इसको लेकर भी उसके बाद प्रशासन और शासन द्वारा ये कार्रवाई की गई थी कि जिनके भी जो सीवर के जो टैंक हैं वो अगर सीवरेज टैंक कनेक्शन लेके उसमें जो अपना सीवर का पानी सीवर में ही डालेंगे। उसके बाद आज जो कार्रवाई की गई है लगातार इसमें शहर के लोगों में हड़कंप भी मचा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों में दिक्कत भी पैदा हो रही है। लेकिन उसके बाद भी विभाग ने पहले चेतावनी देने के बाद आज से ये कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। जो इस तरीके जिनका जो है पानी खुले में छोड़ा जा रहा है या सीवर खुले में छोड़ा जा रहा है, उनको चेतावनी दी गई है कि उनका पानी का कनेक्शन और सीवर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जी धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि 12 लोगों के सीवर के और पानी के कनेक्शन तो पूरी तरह काट दिए गए हैं। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें भी चेतावनी जारी की गई है इस तरह से, ताकि ड्रेनेज जो है इसकी समस्या ना पड़े? और साथ ही आपसे ये भी पूछेंगे कि प्रशासन इस तरफ में क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल। आज भी जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज भी कई लोगों के जो कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। इसको लेकर विभिन्न स्थानों पर टीमें जो है 2 टीमें बनाई गई हैं उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और यदि अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पानी और सीवर के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। शासन प्रशासन भी लगातार इसको लेकर मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश की चेतावनी जारी की गई है तो लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से काफी मूसलाधार बारिश है और अभी भी जो है यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जो है कई जगह जो पानी के जो सीवर के जो टैंक हैं, सीवर के टैंक में ओवरफ्लो हो रहे हैं, उससे पानी निकल रहा है। आज भी हमने खुद मौके पर निरीक्षण किया है तो वहां पर जो है जो पानी का टैंक है, जहां पानी जो नाला है, उस नाले में बहुत सारी बोतलें, प्लास्टिक के कचरा सारा का सारा जमा था, जिससे वो ओवरफ्लो हो गया, चोक हो गई सारी की सारी नालियां। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को दिक्कतें हो रही है और शासन प्रशासन को भी इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से सारा जो सीवर के टैंक है वो चोक हो रहे हैं तो उससे वो ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो रही है। शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई की जा रही है इस पर। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम सोनिका लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम सोनिका ने तहसील चौक ऋषिकेश से नेपाली फार्म तक किया स्थलीय निरीक्षण। निर्माण कार्यों, जल निकासी और नाली सफाई कार्यों का लिया जायजा। श्यामपुर बाईपास हाईवे पर पानी की निकासी और नाली की सफाई का भी किया निरीक्षण। डीएम ने व्यापारियों से बातचीत कर सुनी समस्याएं। एनएच खंड डोईवाला को समस्याओं के समाधान करने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त ऋषिकेश ड्रेनेज कार्यों की करें मॉनिटरिंग।
ये आदेश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में जलभराव ना हो, इसके लिए नाले और नालियों की करें सफाई, निर्माण कार्यों को जल्द करें पूरा। तो वहीं शहर में मानसून आने के बाद पहली बार हुई मूसलाधार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश होने से शहर की सड़कें जगह जगह जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को पैदल चलने में परेशानी होती दिखाई दे रही है। कई जगह सीवर का पानी भी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि मानसून की दस्तक से पहले शहर में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बेहतर करने के लगातार यहां पर दावे किए जा रहे थे, लेकिन उन दावों की हवा आज मूसलाधार बारिश ने निकाल कर रख दी है। बारिश शुरू होते ही जगह जगह सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया, जो बारिश की तेजी के साथ और ज्यादा बढ़ता गया। क्षेत्र रोड, लक्ष्मण झूला रोड, तिलक रोड, घाट रोड, मायाकुंड, कोयल घाटी, गंगानगर जैसे इलाकों में सड़कें ऐसी दिखाई दी मानो सड़क पर नदी बह रही हो। जगह जगह सीवर का पानी भी ओवरफ्लो होकर बहता हुआ देखने को मिला। मजबूरी में लोग गंदगी के पानी के बीच चलते हुए देखे गए। तिलक रोड की कई दुकानों में पानी भी भर गया। शहर के इस नजारे को देखने के बाद आसानी से कहा जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम शहर में जो पिछले कई सालों से नहीं सुधरा, वो अभी सुधार की दिशा में नहीं है। और देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश का दौर यहां पर लगातार जारी है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से लबालब सड़कें और घरों में घुसा पानी। मलबा आने से प्रदेश की कई सड़कें बंद। सड़कों को खुलवाने का कार्य लगातार जारी। कई जगहों पर आवाजाही हुई शुरू। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी से भारी बारिश होने के आसार यहां पर बताए गए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज बारिश होने से जलभराव और भूस्खलन का बना खतरा। लोगों को सतर्क रहने की दी गई हिदायत। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दून पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजपुर क्षेत्र में छापेमारी कर फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर संचालित कर रहे 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 36 लैपटॉप, 31 हेडफोन सहित विभिन्न उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना पर पुलिस ने राजपुर क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कॉल सेंटर के माध्यम से स्वयं को बड़ी विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रतिनिधि बताते थे। वो कंप्यूटर सिस्टम में स्वयं के द्वारा भेजे गए वायरस को ठीक करने के बहाने और एंटीवायरस तकनीकी सपोर्ट के नाम से विदेश में लोगों से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन की ठगी करते थे। आरोपी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को एंटीवायरस तकनीकी सपोर्ट के नाम पर कॉल सेंटर के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी दबिश राजपुर पुलिस से लगातार दे रही है। और हल्द्वानी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव देखने को मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हल्द्वानी और लालकुआ में शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। एसबीआई के पास नहर कवरिंग में घरों में हुआ भारी जलभराव। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार ने किया निरीक्षण। गुलाब बाटी के पास भी सड़क में आया मलबा, यातायात बाधित। घरों में हुए जलभराव की निकासी के दिए निर्देश। लालकुआ रेलवे स्टेशन पूरी तरह पानी में जलमग्न। रेलवे ट्रैक से काफी ऊपर तक भरा पानी। भारी बारिश के चलते कई जगह बनी खतरे की स्थिति। तो एक खबर आप तक हल्द्वानी से पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह जो है बारिश के बाद में अब जलभराव की समस्या लगातार लोगों के सामने बनी हुई है। तो खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक बरामद की गई है। बता दें कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुछ समय से वाहन चोर गिरोह लगातार सक्रिय था, जिसके चलते आए दिन वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए टीम गठित कर आज सुबह मुखबिर की सूचना पर हाईवे के पास से 2 आरोपी रोहित और विशाल को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 5 बाइक बरामद की गई है, जिसमें से 2 वाहन उत्तराखंड के जसपुर से चोरी किए गए थे, जबकि 3 बाइकें उत्तर प्रदेश से चोरी की गई है।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। विगत में मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई, जिन पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया और इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर व क्षेत्राधिकारी महोदय काशीपुर द्वारा आदेशित किया गया था कि अलग अलग टीम बनाकर इसमें प्रभावी कार्रवाई करें। इसी कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक धीरज टमटा और हमारे बाजार चौकी इंचार्ज सुशील कुमार, इन दोनों को इस अलग अलग टीम बना के लगाया गया था और आज ये दोनों संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे प्रातः काल में। तो पतरामपुर को जाने वाली सड़क पर हाईवे के अंडरपास से थोड़ा पहले 20-30-40 कदम पहले मुखबिर खास की सूचना पर दो मोटरसाइकिल सवार जो पतरामपुर की तरफ से आ रहे थे, उन्हें रोका और भागने का प्रयास करने लगे। वो उन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर वहीं रोक लिया तो उनसे दो मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक अपाचे थी, अपाचे हमारे 326 क्राइम नंबर है उससे संबंधित है, और दूसरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी, वो हमारे यहाँ 296 क्राइम नंबर है उससे संबंधित है। दोनों विवेचक साथ में थे। दोनों मोटरसाइकिल की रिकवरी होकर सख्ताई से पूछताछ की दोनों अभियुक्तों से, तो इनके द्वारा बताया कि हमने और भी मोटरसाइकिल चोरी की और 3 मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने और बरामद की। हाँ, इनका इतिहास है। काशीपुर में अब तक जानकारी में 7 मुकदमे हैं, ठाकुर द्वारा में 1 मुकदमा है और रुद्रपुर कोतवाली में भी इनके खिलाफ गैंगस्टर और अन्य चोरी के वाहन चोरी के। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर को देख प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रशासन ने निचले इलाकों में मुनादी कर लोगों को किया आगाह। बारिश के चलते गंगा और सहायक नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील। प्रशासन की टीम भ्रमण कर जगह जगह रख रही नजर। आपदा की स्थिति में तहसील के कंट्रोल रूम में सूचना देने की अपील। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद अब गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी तक लोग बढ़ती गर्मी से परेशान थे, उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्दी मानसून आए, और अब जब मानसून आया तो मूसलाधार बारिश हो रही है, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि गंगा के घाटों के पास ना जाएं। देखिए, बिल्कुल सही है संदीप। इस समय पर मानसून जो है उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और 2 दिन से लगातार जो है ऋषिकेश में जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और पहाड़ों में ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला पिछले 3 से 4 दिन से चल रहा है, जिसकी वजह से जो है गंगा का जलस्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ गया है और इस समय पर गंगा जो है अपने खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर की नीचे बह रही है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो जगह जगह पर निरीक्षण कर रही हैं गंगा तटों पर कि कोई भी गंगा तट के किनारे ना बैठा रहे, ना वहां पर घूमे, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो कभी भी जो है उसकी चपेट में लोग आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं, क्योंकि गंगा जो है लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो है आकर्षण का केंद्र रहती है और इस समय गर्मी की वजह से जो है श्रद्धालु जो है वो ऋषिकेश में और जो हरिद्वार है या आसपास के इलाके में वहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन ने अपील की है कि लोग जो है गंगा और सहायक नदियों से दूर रहें, क्योंकि बरसाती नदियां भी इस समय पर उफान पर आ रहे हैं, तो उनसे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि हल्की सी लापरवाही जो है वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। प्रशासन जो है गंगा के जलस्तर पर भी नजर बनाए दे और जो तटीय इलाके हैं गंगा के, उन पर खास तौर पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जब गंगा या सहायक नदियां उफान पर होती हैं, जो तटीय इलाके जो बस्ती बची होती है उनमें पानी भर जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की वहां पे नजर है। एसडीआरएफ को भी प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है कि यदि कहीं से भी कोई आपदा की सूचना मिलती है तो एसडीआरएफ जो है तत्काल वहां पे रेस्क्यू के लिए पहुंचे। इस प्रकार से वहां पे जो है अलर्ट भी जारी किया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रशासन करने में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि मूसलाधार बारिश से गर्मी से तो लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से गंगा उफान पर है वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इस पर जो है नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसमें जो भी अपडेट आई है हम अपने श्रद्धालुओं, अपने जो दर्शक हैं उनको जरूर बताएंगे। संदीप। दीपक, बिल्कुल। और जिस तरह से जो है अब इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, श्रद्धालु पहुंचेंगे और गंगा का जल भरेंगे, ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां और बढ़ती देखी जा सकती है। आपसे सवाल साथ ही ये पूछना चाहेंगे कि क्या जब ये कांवड़ यात्रा होगी उस दौरान मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां ऐसे में रहेगी? देखिए, जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी है वो 22 जुलाई से शुरू होनी है और मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है वो अभी 3 दिन के लिए जारी हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि अभी 3 दिन तो मौसम जो है वो काफी खराब रहने वाला, मूसलाधार बारिश रहेगी और उससे जो है लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। गंगा का जलस्तर के साथ साथ शहर के अंदर जो है ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो दुकानें हैं, सड़कें हैं, वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है और जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तब भी बारिश का क्या उस समय रुख रहेगा ये मौसम विभाग ही एडवांस में बता पाएगा। अभी जो है कांवड़ यात्रा
शुरू होने में काफी दिन शेष है। हालांकि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा के लिए अभी से एक पहले से निर्णय है कि जिन भी गंगा घाटों से कांवड़िया आकर के गंगा जल भरते हैं वहां पर जो है एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम तैनात रहेगी। अगर गलती से भी कोई कांवड़िया जो है गंगा में बहता है तो उसकी जान बचाने के पूरे प्रयास रहे और वहां पर उनको केवल जो सुरक्षित गंगा घाट है वहां पर ही गंगा जल भरने की अनुमति होगी। जो सुरक्षित गंगा घाट है या जो गंगा तट है जहां पर जाना प्रतिबंधित है उनको वहां पर रोकने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर रहेगी। इसके लिए प्रशासन की पूरी अपनी तैयारी हो चुकी है और लगातार इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। अब कांवड़ यात्रा के दौरान मौसम का क्या मिजाज रहेगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही इसमें जो है अपडेट्स आएंगी समय समय पर वो भी हम अपना जरूर उसमें बताएंगे। संदीप दीपक, बिल्कुल जब नदी का खासकर गंगा का जब जल स्तर बढ़ने लगता है तो ऐसे में गंगा नदी के जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं, जो इलाका होता है, वहां परेशानियां चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और लोगों को क्या कुछ अपील की जा रही है? क्या लोगों को वहां से निकाल कर कहीं और भी शिफ्ट कराया जा रहा है? तमाम तरह की जो है जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। देखिए, जो मलिन बस्तियां होती हैं ज्यादातर वो गंगा और सहायक नदियों के आसपास में बसी हुई होती है। यहाँ पर गंगा का जब जलस्तर बढ़ता है तो पानी भरने का खतरा बना रहता है। इसकी दृष्टि से पुलिस ने मुनादी करी है कि लोग जो है सतर्क रहें। अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है या फिर किसी भी सहायक नदी या नाले का उफान पर आता है और पानी आता है तो तहसील में जो आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है इस पर इसकी सूचना दे जिससे कि तत्काल जो है उनको मदद पहुंचाई जा सके। फिलहाल जो है प्रशासन की जो अपनी निगरानी है और जो एक पुलिस टीम है वो मुनादी करके जहाँ उनको आगाह कर रही है। इसके अलावा कई प्रकार के जो है उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन ने एडवांस के तौर पर की है। अभी तो किसी को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि गंगा भी अभी खतरे के निशान से नीचे है और अभी कोई नदी नाला भी जो है उफान पर नहीं है। लेकिन अगर ऐसी ही कोई आपदा वाली स्थिति आती है तो उनको तमाम प्रकार के स्कूलों में रखने की जो है व्यवस्था प्रशासन पहले ही बना चुका है क्योंकि हर बार कभी ना कभी 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जिस समय में ये परेशानी खड़ी होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है त्रिवेणी घाट और तमाम गंगा घाटों पर ऋषिकेश तीर्थ नगरी में जो है बाबा लोग जो है वो आश्रय विहीन होते हैं, उनके लिए ये परेशानी बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। तो अभी उनके लिए जो है सबसे बड़ी जो व्यवस्था कर रहा है प्रशासन बाबाओं के लिए कर रहा है कि अगर बारिश में वो खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे, कैसे उनको भोजन पानी मिलेगा, तो उसके लिए व्यवस्था पर प्रशासन की पूरी निगरानी है। और अगर उनके लिए कहीं पे उनको शिफ्ट किया जाता है, उनको रखा जाता है तो प्रशासन का कहना यह है कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क रूप से की जाएगी। इसके लिए तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी प्रशासन ने एडवांस में जो है संपर्क कर लिया है और उम्मीद इसी प्रकार की है कि अगर कोई शहर में आपदा किसी आती है तो इसके लिए प्रशासन निपटने के लिए अपना पूरा इस समय पर मुस्तैदी से तैयार दिखाई दे रहा है। संदीप। चलिए दीपक, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको खबर बता रहे थे ऋषिकेश से, जहां पर लगातार बारिश होने के बाद में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों को खासी परेशानी यहां पर होती दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर दिखाई दे रहा है, लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि गंगा के आसपास और जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास ना जाएं ताकि लोग अपने जानमाल का नुकसान होने से बचा सके। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन पहाड़ों में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उसमें गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। फिलहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही। जाते आते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. यूपी के हाथरस की घटना पर सीएम धामी का बयान। हाथरस की घटना को सीएम ने बताया दुखद। सीएम ने पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। मसूरी में सड़क पर बह रहे सीवर का निरीक्षण। जल संस्थान के अधिकारियों ने 2 टीम बनाकर किया निरीक्षण। 12 लोगों की काटे गए सीवर और पानी के कनेक्शन। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। ऋषिकेश में सड़कें जगह जगह हुई जलमग्न। लोगों को यातायात में हो रही परेशानी। दून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाते थे तीनों आरोपी। और पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर को देख प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रशासन ने निचले इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को किया अलर्ट।
आप खाते पीते तो बहुत हैं, पर आप